दोस्तों 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल अब 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे पहुंच गया है। मुंबई में 111 रुपया और भोपाल में करीब 114 रुपए का चल रहा है। और दोस्तों यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल के दाम अभी तक बढ़ चुके हैं। दोस्तों अगर फिनेंशियल एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट की बात माने तो अभी और बढ़ोतरी बाकी है, क्योंकि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट अभी जारी है और तेल कंपनियों का घाटा भी अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ है। तो दोस्तों सवाल यह है कि आखिर भारत में महंगाई कहां जाकर रुकेगी। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश की यानी कि पाकिस्तान में, तो वहां पे दाम घट रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें कि भारत की वैश्विक नीति कमजोर पड़ रही है? तो चलिए दोस्तों इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले हम बात करते हैं भारत की। 15 मई 2026 से शुरू होकर 25 मई तक सिर्फ 2 हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए गए हैं। यह 2022 के बाद पहली बार है कि दाम इतनी तेजी से बढ़े और यह इजाफा असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक 16 दिन बाद हुआ। पूरे चुनाव के दौरान एक दिन भी दाम नहीं बढ़ाए गए। दोस्तों यह कोई संयोग नहीं था। 3 सरकारी ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सालों से घाटा सहती रही, लेकिन मई 2026 में ही एक के बाद एक टोटल 4 बार दाम बढ़ाई गई। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने सीधा सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव तक दाम रोके रखे और चुनाव जीतने के बाद जनता पर बोझ डाल दिया। लेकिन दोस्तों यह खेल नया नहीं है। यूपीए सरकार ने भी यही किया था, एनडीए सरकार ने भी यही किया। हर बार यही पैटर्न, चुनाव से पहले राहत और चुनाव के बाद महंगाई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या दाम अभी और बढ़ेगा। तो दोस्तों फिनेंशियल एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट की राय बहुत साफ है। अगर जून 2026 तक दाम फ्रीज रहे तो तेल कंपनियों का अंडर रिकवरी फिर से बढ़ता जाएगा। सरकार के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो बजट से डायरेक्टली तेल कंपनियों को कंपनसेशन दे या फिर जनता पर दाम बढ़ाओ। और अभी फिस्कल डेफिसिट पहले से दबाव में है, इसलिए दाम बढ़ने की संभावना ज्यादा है। वहीं इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस ऊंचे रहे तो आने वाले हफ्तों में भी रिटेल इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे, सब्जी, दूध, राशन और हर चीज का लगभग दाम महंगा हो जाएगा। दोस्तों इस महंगाई का प्राइवेट व्हीकल ओनर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और छोटे कारोबारियों पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी का भी प्राइस अब 80 रुपए के पार जा चुका है। लेकिन दोस्तों इस सब की जड़ कहाँ है, इसे समझना जरूरी है। 28 फरवरी 2026 को ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $73 प्रति बैरल था। इसके बाद सिर्फ 60 दिनों में ही यह $126 प्रति बैरल से पार पहुंच गया है, यानी 72% की लगभग बढ़ोतरी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है और जब वो रास्ता ही खतरे में पड़ा तो पूरी दुनिया फ्यूल के क्राइसिस से जूझ उठी। दोस्तों अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन यह काफी नहीं है। ईरान ने गल्फ शिपिंग पर अपना कंट्रोल अभी तक नहीं छोड़ा है और क्रूड सप्लाई अभी नॉर्मलाइज नहीं हुई है। दोस्तों गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका और एचएसबीसी जैसे बड़े बैंक्स ने अपने ऑयल प्राइस के फोरकास्ट को ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिए हैं। एनालिस्ट का कहना है कि नियर टर्म में ऑयल प्राइस डिवेटेड रहेगी और जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं होती वोलेटिलिटी बनी रहेगी। यानी दोस्तों जब तक हॉर्मुज का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं होता और जब तक तेल कंपनियों का घाटा पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, तब तक ये सीधे हमारी जेब पे चोट करती रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान की। 16 मई 2026 को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम करीब 5 रुपए लीटर कम कर दिए और फिर 23 मई को दोबारा पेट्रोल में 6 रुपए और डीजल में 6 रुपए 80 पैसे की कटौती कर दी। लगातार 2 हफ्ते राहत। सुनने में तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, यहाँ आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम एक ही दिन में 137 रुपए बढ़कर 458 रुपए प्रति लीटर हो गया था और डीजल 184 रुपए बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा एक दिन का इजाफा था। यानी पाकिस्तान में 5 बार दाम बढ़ाए गए और 3 बार थोड़े थोड़े करके दाम घटाए जा रहे हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा।
दोस्तों मतलब साफ है, पाकिस्तान सरकार ने खुद कोई राहत नहीं दी। जब ग्लोबल मार्केट में तेल का प्राइस कम हुआ तो उसका सीधा असर यहाँ पे दिखा। उसकी कोई कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये बाजार का असर है। अब आता है सबसे जरूरी और सबसे असहज कर देने वाला सवाल कि क्या भारत की वैश्विक कूटनीति पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर हो रही है? तो दोस्तों फैक्ट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। 2026 में एक ऐसी बात हुई जो दशकों में नहीं हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बातचीत नई दिल्ली में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान ने खुद को एक जरूरी मध्यस्थ के रूप में दुनिया के सामने पेश किया और कहीं ना कहीं दुनिया ने उसे स्वीकार भी किया। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, रशियन क्रूड ऑयल खरीदने और ट्रेड डील में देरी की वजह से, और साथ ही वाशिंगटन ने इस्लामाबाद के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा ली। भारत ने सालों तक रशियन ऑयल से सस्ता क्रूड ऑयल लिया। यह इकोनॉमिकली तो सही था, लेकिन अमेरिका ने इसे डायरेक्टली 50% टैरिफ से जोड़ दिया। भारत को इस शिफ्ट का अंदाजा थोड़ा देर से हुआ। भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इमेज बनाई, लेकिन अब 2026 में हॉर्मुज स्ट्रेट संकट आया तो यह मॉडल अचानक कमजोर दिखने लगा। 85% क्रूड ऑयल हमारे देश में बाहर से आता है, और जब वो रास्ता अटकता है तो सीधे इसका असर हमारी जेब पे पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूरी यहाँ पे आपको समझनी होगी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने उसे स्टेज पर तो जगह दिला दिया, यह सच है, लेकिन उसकी इकोनॉमी अभी भी बहुत कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF से $1.32 बिलियन का कर्ज लिया है, जिसके बदले में उसने पेट्रोलियम प्राइस का दाम बढ़ाने का वादा किया था। यानी कि अगर वो चाहे भी तो अपनी जनता को राहत नहीं दे सकती, क्योंकि IMF का कर्ज उसे पहले चुकाना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम अभी भी भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 130 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा ही बैठता है। वहां की जनता भी उतनी ही परेशान है जितना कि दुनिया की किसी और जगह की या हमारे देश की जनता हो, बल्कि उनकी पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से उन पर इसका असर और भी गहरा हो रहा है। दोस्तों भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन एनर्जी इंडिपेंडेंस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह कमजोरी तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि हम इस पे अपनी स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हर ग्लोबल संकट में हमारी जेब पर इसे चोट पड़ता रहेगा। दोस्तों भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन एनर्जी इंडिपेंडेंस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह कमजोरी जब तक दूर नहीं होती हर ग्लोबल संकट में हमारी जेब पर चोट पड़ती रहेगी। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम चुनाव के बाद बढ़ना यह तो राजनीति है, और यह हर सरकार ने किया है, चाहे वो UPA हो या फिर NDA ही क्यों ना हो। और दोस्तों पाकिस्तान में दाम घटना यह उनकी कोई बड़ी कूटनीतिक जीत नहीं है, यह ग्लोबल मार्केट का असर है। लेकिन एक बात जो सच में चिंता करने वाली है वह यह है कि भारत की एनर्जी पॉलिसी अभी भी पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है। जब तक हम सोलर, इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी में सीरियसली इन्वेस्ट नहीं करते, तब तक हर हॉर्मुज क्राइसिस और मिडिल ईस्ट तनाव हमारी जेब पर सीधा असर करता रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान से हमारी इकोनॉमी की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।